हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है उसकी थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग फार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो आप फार्मास्यूटिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड यूनिट जो है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो है मोनोफेजिक लिक्विड्स, वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अंदर सेकेंड पार्ट है बाईफेजिक लिक्विड्स, जिसके अंदर आते हैं सस्पेंशन एंड इमल्जन, वो हम आगे की वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मोनोफेजिक लिक्विड्स के अंदर बेसिकली हमारे पास 10 टर्म्स है या फिर ये कहें कि 10 एग्जाम्पल्स है मोनोफेजिक लिक्विड्स के, उनके बारे में हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है। अब जो ये 10 एग्जाम्पल्स हैं ये है गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, एनिमास, सिरप्स, एलिक्सिर्स, लिनीमेंट्स एंड लोशंस। ये जो 10 टर्म्स है इनके बारे में हमें अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म का सिंपली क्या मतलब होगा कि कोई भी ड्रग जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर अवेलेबल है तो उसे हम लिक्विड डोजेज फॉर्म कहेंगे। अब जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसके अंदर भी दो टाइप्स आ सकते हैं। एक तो आता है मोनोफेजिक लिक्विड्स एंड दूसरे आते हैं बाईफेजिक लिक्विड्स। मोनोफेजिक लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड बाईफेजिक लिक्विड्स के अंदर दो फेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे मोनोफेजिक लिक्विड के अंदर हमारे पास हमें सिंपल एक सोल्यूशन दिखाई देगा, लेकिन जो बाईफेजिक लिक्विड्स है उसके अंदर हमें दो फेजेस जो है वो विजिबल होंगे। एंड जो मोनोफेजिक लिक्विड्स है इनके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। एंड बाईफेजिक लिक्विड्स के अंदर आते हैं सस्पेंशन एंड इमल्जन, वो भी हमारे पास थर्ड यूनिट के अंदर ये टॉपिक्स, तो उनके बारे में भी हम लोग आगे की वीडियोस के अंदर जानेंगे। हम देखते हैं मोनोफेजिक लिक्विड्स जो है वो क्या होते हैं। तो मोनोफेजिक लिक्विड्स जो है ये ऐसी लिक्विड प्रिपरेशंस होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फेज जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे जब हम किसी भी मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन को देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही फेज जो है वो विजिबल होगा। सिंपली जैसे एक सोल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है कि एक तो सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड एक जो है वो सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर सिंपली यही होता है कि एक सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है एंड उससे जो है एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। एंड वो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से बनता है कि उसके अंदर हमें कुछ अलग से दिखाई नहीं देता है, वो सिंपली एक ही पूरा हमें दिखता है, मतलब एक सोल्यूशन की तरह वो दिखता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फेज ही दिखता है। नाउ जो मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं इसमें एक तो क्या होते हैं जिन्हें इंटरनली एडमिनिस्टर करा जाता है, मतलब बॉडी के अंदर डायरेक्टली एडमिनिस्टर करा जाता है। एंड दूसरे आते हैं जिन्हें एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करा जाता है। ठीक है, अब इंटरनली मतलब बॉडी कैविटी के अंदर ये डायरेक्टली जाते हैं, या ये कहे कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ये डायरेक्टली जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं सिरप एंड एलिक्सिर्स, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन एक्सटर्नली जो हम एडमिनिस्टर करते हैं उसके अंदर फर्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑन स्किन, मतलब स्किन के ऊपर इन्हें अप्लाई करा जाता है, जिसके अंदर आते हैं लिनीमेंट एंड लोशन। देन दूसरे आते हैं यूज्ड इन माउथ, मतलब जिन्हें माउथ के अंदर ही यूज़ करा जाता है, जिसमें आते हैं गार्गल्स, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट्स। देन थर्ड आता है यूज्ड इन बॉडी कैविटी, मतलब जो बॉडी कैविटीज़ होती है जैसे कि आंखें हो गई, कान हो गए, तो बॉडी कैविटीज़ के अंदर यूज़ करा जाता है। इसके अंदर आते हैं ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स एंड एनिमास। ठीक है, अब इन सब टर्म्स के बारे में जो है यहाँ पर टोटल 10 हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10। तो ये टोटल 10 टर्म्स के बारे में जो अच्छे से हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म आती है गार्गल्स। गार्गल्स क्या होते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन होते हैं जिन्हें कि थ्रोट जो इन्फेक्शंस होता है, मतलब जो गले में जो इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो गार्गल्स होते क्या है, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, उसके अंदर भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं जिन्हें जो थ्रोट के अंदर, गले के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। अब गार्गल्स जो है वो हमने बहुत यूज़ करे हुए हैं। एंड सिंपली घर पर अगर हमारा गला वगैरह ख़राब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी के अंदर जो फिटकरी होती है उसे डाल करके, उसे उबाल करके एंड देन उससे हम लोग बहुत बार जो है गरारे करते हैं, वो भी एक टाइप का जो है गार्गल ही होता है। ठीक है, तो जो मार्केट से हम लोग गार्गल्स लेते हैं वो जनरली कंसनट्रेटेड फॉर्म में आते हैं एंड उनके साथ में डायरेक्शंस ये दी जाती है कि इसे क्या करना है कि इसे पानी के साथ मिला करके जो है इसे यूज़ करना होता है। ठीक है, अब जैसे मार्केट के अंदर जो गार्गल्स मिलते हैं उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आता है पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनोल गार्गल। ठीक है, तो गार्गल्स आप लोगों ने सबने देखे, तो सिंपली ये जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं माउथ वॉश। माउथ वॉश क्या होते हैं, ये भी एक्वस सोल्यूशन होते हैं एंड इनका जो है एक प्लीजेंट टेस्ट होता है, मतलब थोड़ा ठीक सा टेस्ट होता है एंड इसका ऑर्डर जो है वो भी ठीक होता है एंड इसे यूज़ करा जाता है बक्कल कैविटी को क्लीन करने के लिए। तो इस तरीके से माउथ वॉश जो है ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं एंड इनका जो टेस्ट एंड ऑर्डर है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम बक्कल कैविटी को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं।
अब जो माउथ वॉश होते हैं इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रेजेंट होता है, ग्लीसरीन प्रेजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट होता है एंड कलरिंग एजेंट भी प्रेजेंट होता है। अब एग्जांपल क्या आएगा माउथ वॉश का, जिंक सल्फेट एंड जिंक फ्लोराइड माउथ वॉश जो है ये एक एग्जांपल है माउथ वॉश का। अब जो माउथ वॉश है इसके ऊपर जो लेबलिंग होती है, मतलब जो लेबल लगा होता है उसके ऊपर क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि किस तरीके से माउथ वॉश को डाइल्यूट करना है यूज़ करने के पहले। नाउ नेक्स्ट आते हैं थ्रोट पेंट। ये क्या होते हैं, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जिन्हें माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन जो होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब जो मुंह के अंदर छाले वगैरह हो जाते हैं या फिर गले के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे ठीक करने के लिए जो है थ्रोट पेंट्स को यूज़ करा जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे कॉमनली यूज्ड बेस होता है थ्रोट पेंट्स के अंदर वो होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की क्या होती है, विस्कस प्रॉपर्टी होती है, तो ये ईजिली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे एडहियर हो जाता है एंड इससे क्या होता है कि जो एक्शन होता है थ्रोट पेंट का वो अच्छे से आता है। अब एग्जाम्पल जो है थ्रोट पेन का वो आता है आयोडीन पेंट्स। इसे जो है थ्रोट पेन के रूप में यूज़ करा जाता है एंड माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब जो कंटेनर जिसके अंदर थ्रोट पेंट्स को स्टोर करते हैं वो जो है वो एयर टाइट होना चाहिए एंड इसका स्टोरेज किस तरीके से किया जाता है, थ्रोट पेन को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखा जाता है एंड साथ ही साथ कूल प्लेस पर भी इसे रखना होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये एक इस तरह की मेडिसिन होती है जिसे क्या करा जाता है कि कान के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। मेनली जो आउटर ईयर होता है वहाँ पर जो इन्फेक्शन होते हैं एंड जो ईयर कैनाल के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए ईयर ड्रॉप्स को यूज़ करा जाता है। तो ईयर ड्रॉप्स हम लोगों ने जनरली देखी होगी क्योंकि ईयर ड्रॉप्स यूज़ करी जाती हैं बहुत बार। एंड जो ईयर ड्रॉप्स होती है इन्हें जो ईयर वैक्स होता है, कान में जो मैल वगैरह जमा हो जाता है उसे रिमूव करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। ईयर ड्रॉप्स जो होती है इन्हें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट मतलब थोड़े टाइम के ट्रीटमेंट के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है एंड ईयर ड्रॉप्स को ओवर द काउंटर जो है परचेज़ करा जा सकता है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी इसे परचेज़ करा जाता है एंड प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी करा जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं नेज़ल ड्रॉप्स। नेज़ल ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन होते हैं जिन्हें नोज़ के अंदर ड्रॉपर की मदद से यूज़ करा जाता है। अब जो नेज़ल ड्रॉप है वो 0.9% NaCl जो होता है उसके साथ में आइसोटोनिक होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जिस भी चीज़ को हम बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं वो क्या है, वो 0.9% NaCl के साथ में आइसोटोनिक होनी चाहिए। एंड जो नेज़ल ड्रॉप है उसका जो pH है वो न्यूट्रल होना चाहिए एंड साथ ही साथ इसके अंदर मिथाइल सेल्यूलोज को भी ऐड करा जाता है जिससे क्या होता है कि विस्कोसिटी जो है प्रिपरेशन की उसे बढ़ाया जा सके। सो नेज़ल ड्रॉप्स जो है सिंपली ये एक्वस सोल्यूशन होते हैं जिन्हें नोज़ के अंदर यूज़ करा जाता है एंड ड्रॉपर की मदद से इसे यूज़ करा जाता है। नाउ जो नेज़ल ड्रॉप्स होती है इन्हें कूल प्लेस के अंदर स्टोर करा जाता है एंड इसका जो एग्जांपल है वो है इपेड्रिन नेज़ल ड्रॉप। इसे जो है नोज़ के अंदर ड्रॉपर की मदद से यूज़ करा जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं एनिमास। एनिमास क्या होते हैं, ये भी एक्वस या फिर ऑयली सोल्यूशन होते हैं जिन्हें रैक्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है एंड इन्हें जो है थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब एनिमास क्या होगा, ये भी लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जो कि एक्वस या फिर ऑयली होते हैं एंड इन्हें जो है रैक्टम के अंदर मतलब एक बॉडी कैविटी जो है रैक्टम वहाँ पर इसे यूज़ करा जाता है एंड जिससे इसका थेरापेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट आती है सिरप। सिरप क्या होती है, ये कंसनट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सुक्रोज का प्योरीफाइड वाटर के अंदर। मतलब प्योरीफाइड वाटर के अंदर सुक्रोज को डाला जाता है तो उसका कंसनट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो सिरप कहलाता है। अब सिरप जो है इसके अंदर शुगर की कंसनट्रेशन जो है वो 66.7% होती है। अब ऐसी सिरप जिसके अंदर क्या होता है कि मेडिसिनल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे मेडिकेटेड सिरप कहा जाता है एंड ऐसी सिरप जिसके अंदर क्या होता है फ्लेवर्ड सब्सटेंस या फिर एरोमेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे जो है फ्लेवर्ड सिरप कहा जाता है। अब सिरप का फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है, मतलब जब सिरप को बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, तो इसके अंदर व्हीकल ऐड होता है जो मेनली क्या होता है प्योरीफाइड वाटर होता है। देन इसके अंदर केमिकल स्टेबलाइजर ऐड होता है जो क्या करता है कि सिरप को स्टेबल फॉर्म में रहने में मदद करता है। अब केमिकल स्टेबलाइजर के रूप में ग्लिसरीन को यूज़ करा जा सकता है, सॉर्बिटॉल को यूज़ करा जा सकता है या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को भी यूज़ किया जा सकता है जिससे कि जो सुक्रोज उसके अंदर प्रेजेंट है उसका क्रिस्टलाइजेशन ना हो। नेक्स्ट आते हैं कलरिंग एजेंट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं जैसे कि एमरेंथ हो गया, टेट्राजीन हो गया, इन्हें जो है कलरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है। देन फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ होता है जैसे कि टिंक्चर्स हो गए, जैसे लेमन टिंक्चर हो गया, जिंजर टिंक्चर हो गया या फिर एसेंस के रूप में यूज़ करा जाता है वेनिला या ऑरेंज को। देन प्रिजर्वेटिव्स भी इसके अंदर यूज़ होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के रूप में बेंजोइक एसिड को यूज़ करा जा सकता है, सोडियम बेंजोएट को यूज़ करा जा सकता है या फिर मिथाइल पैराबेन को भी यूज़ किया जा सकता है। देन जो सिरप होती है इसे लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करा जाता है।
नाउ नेक्स्ट आते हैं एलिक्सिर्स। एलिक्सिर्स क्या होते हैं? ये क्लियर एरोमेटिक हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होते हैं जिन्हें ओरली यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो एलिक्सिर्स जो होते हैं इनके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसलिए इसे एरोमेटिक हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल जो है वो प्रेजेंट होता है। देन इसके अंदर ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होती है। नाउ जो एलिक्सिर है उसका एग्जाम्पल क्या आता है? इसका एग्जाम्पल आता है पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सिर। इसे जो है एलिक्सिर के रूप में यूज़ करा जाता है। नाउ जो एलिक्सिर का फॉर्मुलेशन होता है, मतलब एलिक्सिर को बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो सबसे पहले एक व्हीकल यूज़ होता है। व्हीकल के रूप में इसके अंदर क्या होता है? या तो वाटर को यूज़ करा जाता है, या अल्कोहल को, या ग्लिसरीन को, या सॉर्बिटोल को, या फिर सिरप को यूज़ करा जाता है इसके अंदर व्हीकल के रूप में। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर केमिकल स्टेबलाइजर यूज़ होता है। केमिकल स्टेबलाइजर के रूप में सिट्रिक एसिड को यूज़ करा जाता है जो क्या करता है कि एलिक्सिर्स को स्टेबल रहने में मदद करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर कलरिंग एजेंट यूज़ होते हैं। कलरिंग एजेंट के रूप में एमेरेंथ को यूज़ करा जा सकता है, टेट्राजीन को यूज़ करा जा सकता है, या फिर ग्रीन ऐश को यूज़ करा जा सकता है। देन आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में लेमन सिरप को या फिर ऑरेंज सिरप को जो है यूज़ किया जा सकता है। देन आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स के रूप में बेंजोइक एसिड या फिर मिथाइल पैराफिन जो है उसे यूज़ किया जा सकता है। देन जो एलिक्सिर्स होते हैं इन्हें कूल प्लेस के अंदर स्टोर करा जाता है एंड साथ ही साथ इसे लाइट से भी प्रोटेक्ट करके रखना होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं लिनेमेंट्स। लिनेमेंट्स क्या होते हैं? लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जिन्हें स्किन के ऊपर अप्लाई करा जाता है, एंड जो अप्लाई करा जाता है फ्रिक्शन के साथ एंड रबिंग के साथ जो इसे स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लिनेमेंट्स जो होते हैं या तो अल्कोहलिक हो सकते हैं या फिर ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब जो लिनेमेंट का कंटेनर होता है वो जो है कलर्ड बॉटल होनी चाहिए। देन इसके लेबल के ऊपर ये चीज़ अच्छे से लिखी होनी चाहिए कि इसे यूज़ करने के पहले अच्छे से शेक करना चाहिए। देन इसका स्टोरेज किस तरीके से करा जाता है? जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर इसे स्टोर करा जाता है एंड साथ ही साथ एक कूल प्लेस के अंदर जो है इसे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लोशंस। ये भी लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जिन्हें स्किन के ऊपर अप्लाई करा जाता है बट बिना फ्रिक्शन के इन्हें अप्लाई किया जाता है। तो बिना फ्रिक्शन के किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा? इन्हें जो है रुई जो होती है, रुई कॉटन वूल, उसकी मदद से जो है इन्हें अप्लाई किया जाता है। सो इस तरीके से लिनेमेंट एंड लोशन दोनों ही लिक्विड प्रिपरेशन है, बट लिनेमेंट जो इसे फ्रिक्शन या रबिंग के साथ में अप्लाई करा जाता है एंड लोशन जो इसे बिना फ्रिक्शन के अप्लाई करा जाता है। रुई जो होती है कॉटन, उसकी मदद से इसे अप्लाई किया जाता है। नाउ लोशन के अंदर एग्जाम्पल आता है कैलामाइन लोशन। ये जो है एक तरह का लोशन है। देन लोशंस जो होते हैं इन्हें भी कलर्ड बॉटल के अंदर स्टोर करा जाता है एंड साथ ही साथ इसके लेबल के ऊपर ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि इसे अच्छे से शेक करना होता है यूज़ करने के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो 10 टर्म्स या फिर 10 टाइप्स के मोनोफेजिक लिक्विड्स थे उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पर जो मोनोफेजिक लिक्विड्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।